तो हिंसा का हैदराबाद कनेक्शन क्या वाकई में हल्द्वानी में जहां पर पुलिस पर हमला हुआ वहां एक शख्स पैसे बांट रहा है और पैसे बांट रहा है इस्लामी संगठन वनभूलपुरा। नोटों की गड्डियां बांटने वाला यह शख्स कौन है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिरकार नोटों के बंडल आए तो आए कहां से और क्यों यह शख्स नोटों की गड्डियों के साथ जहां हिंसा हुई वहां पहुंचा, पैसे बांटते हुए वीडियो बनाया। तो क्या हल्द्वानी हिंसा एक बहुत बड़ी साजिश है जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है और हल्द्वानी हिंसा के पीछे अगर यह साजिश है तो है कौन? खैर, पुलिस सारे पहलुओं को खंगाल रही है। 8 फरवरी वो तारीख याद होगी आपको जब हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र में दंगा भड़का, हिंसा हुई, पुलिस पर पथराव हुए और अब एक वीडियो आता है जिसमें एक शख्स नोट बांटता है घरों में जाकर, प्रशासन के खिलाफ आग उगलता है। तो कौन है ये? पहले ये रिपोर्ट देखिए इंडिया वाइज एक्सक्लूसिव और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझेंगे कि आखिरकार इस हिंसा का हैदराबादी कनेक्शन है क्या। पहले ये रिपोर्ट देखिए। हल्द्वानी में जहां हुआ पुलिस पर हमला, वहां मुस्लिमों को पैसे बांट रहा इस्लामी संगठन। वनभूलपुरा में नोटों की गद्दी बांटने वाला शख्स कौन है? क्यों बांट रहा था नोटों की गद्दी? हल्द्वानी हिंसा में बहुत बड़ी साजिश का सच क्या? ये नोटों की गद्दी और नोट बांटता एक शख्स। ये तस्वीरें हैं उस हल्द्वानी की जहां वनभूलपुरा में हिंसा हुई थी। वहां नोटों की गड्डियां बांटते हुए एक शख्स को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इंस्टाग्राम पर अपलोड कई वीडियो में वो भड़काऊ बातें भी करता दिख रहा है और इस वीडियो को देख पुलिस प्रशासन भी दंग है। अब पुलिस जवाब की पूरी कुंडली खंगालने में जुटी है। दरअसल बताया जा रहा है कि सलमान नाम का ये शख्स एक दूसरे व्यक्ति के साथ 10 फरवरी 2024 को हल्द्वानी पहुंचा था। इसके बाद से लगातार ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें वो लोगों को रुपयों की गड्डियां बांटते हुए दिखता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर साझा किए गए ऐसे ही एक वीडियो में एक बच्चे के साथ ये पैसे से भरे हुए बैग के साथ दिखता है। इसमें एक बच्चा भी साथ में दिख रहा है। वैसे तो हल्द्वानी में नोटों से भरे बैग को लेकर कैश बांटते हुए एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब तक की पूछताछ में वो पैसों का हिसाब किताब नहीं दे पाया है। आरोपी का नाम सलमान खान है जो हैदराबाद से आया था। आरोपी सलमान खान के इंस्टाग्राम अकाउंट से पता चलता है कि वो हैदराबाद यूथ करेज यानी HYC नाम का NGO चलाता है। 12 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स वाले सलमान ने इंस्टाग्राम पर कई वीडियो डाले हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जब इंडिया वॉइस ने प्रदेश के पुलिस प्रवक्ता नीलेश भरने से बातचीत की तो उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लेकिन एसएसपी नैनीताल श्री मीना से जब इस पूरे मामले पर बातचीत की गई तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हैदराबाद से आया सलमान खान बाकायदा एक NGO चलाता है और उसने यहां पर मोटी रकम पीड़ित परिवारों को दी है। उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले की जांच करा रहे हैं। खास बात अब ये भी है कि पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि आखिरकार इस पूरे मामले में सलमान की सहायता किन लोगों ने की
और किन की मदद से वो उस परिवारों तक पहुंचा जो इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुए हैं, जिसमें वो लोगों को पैसे बांटता नजर आ रहा है। आलम यह है कि जवाब में हल्द्वानी हिंसा को लेकर उसने कई भ्रामक और भड़काऊ पोस्ट किए हैं। वैसे इसके सोशल मीडिया पोस्ट देखने पर पता चला है कि ये 10 फरवरी 2024 यानी हल्द्वानी में दंगे के 2 दिन बाद यहाँ पहुंचा था। एक वीडियो में सलमान बताता है कि वो पिछले 4 दिनों से हल्द्वानी में है और दंगों के बीच अपना काम कर रहा है। इतना ही नहीं, सलमान की सोशल मीडिया देखने से पता चलता है कि ये हैदराबाद में रहता है और वहीं से अपना काम करता है। इसकी फोटो और वीडियो AIMIM के मुखिया एवं सांसद असदुद्दीन ओवैसी और हिंदू विरोधी भड़काऊ भाषण देने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ भी है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें ये AIMIM के समर्थन की बात करते दिखता है। हुए दंगे के बाद स्थिति सामान्य होती जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि आखिरकार इस दंगे के पीछे कौन था, किसने पुलिस पर पथराव किया। हालांकि पुलिस ने तमाम आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन आज इस पूरे मामले पर नया मोड़ आ गया जब हैदराबाद से आए सलमान नाम के एक व्यक्ति ने पीड़ित परिवारों को बाकायदा मोटी रकम दी और ये आश्वासन दिया कि उनकी हर तरह से सहायता की जाएगी। तो सवाल ये कि क्या कोई बड़ी साजिश है हल्द्वानी हिंसा के पीछे? खैर, पुलिस अब सारे पहलू को खंगाल रही है, क्योंकि 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में जो भी हुआ उसके बाद से अब तक इस मामले में 68 दंगाई गिरफ्तार किए गए हैं। दंगे का मुख्य आरोपित अब्दुल मलिक अब भी फरार है, जिसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। वहीं दंगाइयों के पोस्टर भी शहर भर में लगाए गए हैं। इस दंगे के सरगना अब्दुल मलिक और उसके बेटे के घर को पुलिस ने कुर्क कर लिया है। खैर, हल्द्वानी पुलिस अब उससे पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसके पास ये रकम कहां से और कैसे आई। सवाल ये भी उठता है कि वो हैदराबाद से दिल्ली फ्लाइट से आया तो इतना कैश कैसे लेकर आया। वो कैश हैदराबाद से लेकर आया था या हल्द्वानी में ही इसकी व्यवस्था की थी, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। हमारे साथ विपिन कैंथोला साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। हमारे साथ शिशपाल बिष्ट जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के चेहरे। विपिन खन्ना साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे। और हमारे साथ हमारे चैनल हेड अवनीश प्रेमी भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। अवनीश जी, इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। ये हैरान करने वाली, ये तो साफ है कि हल्द्वानी में साजिश हुई। जो तस्वीरें सामने आई ये भी साफ है कि पत्थर तो पहुंचे, पहले पत्थर और अब नोटों के बंडल। ये चल क्या रहा है उत्तराखंड में? देखिए, निश्चित तौर पर तिलक, कहीं ना कहीं बड़ी साजिश है और सवाल इस बात को भी लेकर है कि जब दंगा हुआ, पुलिस की गाड़ियां जलाई गई, पुलिस पर पथराव किया गया और जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब इस बात को लेकर है कि इस दंगे के पीछे कौन लोग थे। और निश्चित तौर पर हम ये बात लगातार कह भी रहे, कहीं ना कहीं इसकी साजिश रची गई है। इसके पीछे कौन लोग हैं ये तो जांच का विषय है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि एक बड़ी साजिश ये थी जिसके पीछे कहीं ना कहीं बाहरी लोग शामिल रहे हैं और इसका खुलासा धीरे धीरे हो भी रहा है। जिस तरह फंडिंग की जा रही है, हैदराबाद से एक व्यक्ति आता है, अपने आप को यूट्यूबर बताता है और मोटी रकम उन लोगों को पहुंचाता है, उस मुस्लिम परिवारों को पहुंचाता है जिन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, पुलिस पर जिन्होंने लाठियां चलाई, पत्थर फेंके। तो ये अपने आप में जांच का विषय। और सवाल इस बात को लेकर भी है कि जो लोकल एनजीओ, हम बात करें उत्तराखंड की, अब तक उन्होंने इस पूरे मामले पर, जो मुस्लिम संगठन है उन्होंने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उनकी तरफ से कोई इस तरह का बयान नहीं आया कि वो उन मुस्लिम परिवारों की सहायता करेंगे जो इस घटनाक्रम में घायल हुए हैं। लेकिन बाहर से एक व्यक्ति आता है, बाकायदा वीडियो बनाता है, 11.5 मिनट का उनका वीडियो है और अलग अलग पार्ट उसके हैं और मोटी फंडिंग यहां पर करके जाता है। तो निश्चित तौर पर यह जांच का विषय है कि इसके पीछे कौन लोग शामिल है। और सवाल यह भी है कि उत्तराखंड में जब वो यहां आया तो किन लोगों की मदद से आया, किन लोगों ने उसकी मदद की। प्रशासन ने कुछ बताया? आपने बातचीत करने की कोशिश की?
देखिए, जब मैंने खुद फोन किया था, जो प्रवक्ता हैं नीलेश भट्ट ने, आईजी साहब, उनसे बातचीत की तो उन्होंने तो फिलहाल इस पूरे मामले पर गोल गोल बातचीत की, लेकिन एसएसपी नैनीताल से जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वो आया था यहाँ पर, 4 दिन रहा और उसने पैसे बांटे और इस पूरे मामले को वो दिखवा रहे हैं। इससे ज्यादा पुलिस फिलहाल कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हाँ। लेकिन इंडिया वॉइस निश्चित तौर पर यह कह रहा है कि इसके पीछे कौन लोग थे, इसका खुलासा होना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड की शांतवादियों को आग में धकेलने वाले कई बाहरी लोग तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कनेक्शन कहीं ना कहीं बाहर से दिखाई दे रहा है। शीशपाल जी, अब तो मान रहे हो साजिश हुई है कि अभी भी नहीं मानते कि यह साजिश है हल्द्वानी में जो हुआ? देखिए तिलक जी, हल्द्वानी में आप ही के टीवी स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ कि जो वीडियो वायरल हो रहा है, नोट बांटते हुए एक शख्स दिखाया। नहीं, नोट नहीं बांट रहा वो बिश्ती, वो बंडल बांट रहे नोटों के, कह रहे लो जितने चाहिए उतने लो। नहीं, अच्छी बात, अगर नोट बांट रहा है, नहीं अच्छी बात नहीं है ये, दिखा रहे हैं हिंसा वाली जगह पर जाकर नोट बांट रहे हो और भड़काऊ भाषण अलग से दे रहे हो, आप कह रहे हो अच्छी बात है? नहीं, आप भी बोल लीजिए या फिर मुझे बोलने दीजिए। आपकी आदत ये है कि आप विपक्ष के प्रवक्ताओं को बोलने देते हैं हर चीज। अच्छा, विपक्ष के प्रवक्ताओं बेसी आप इतना विक्टिम कार्ड मत खेलो, विक्टिम कार्ड मत खेलो। आप शासन को तय करना है कि वहाँ पर कोई अगर अवैध गतिविधि कर रहा है, अवैध अगर काम कर रहा है आपकी नजर में, प्रशासन की नजर में, उसे रोकने की किसकी जिम्मेदारी है? हैदराबाद से चल करके कोई शख्स आ रहा है, उसकी मंशा क्या है? अगर आपकी इंटेलिजेंस को ये नहीं पता, आपके प्रशासन को अगर ये नहीं पता, तो आपकी नाक के नीचे जो है इस प्रकार की गतिविधियां होती रहेंगी और आप जो है सांप निकलने के बाद जो है लकीर पीटते रहेंगे। विपिन कैंथोला साहब, सुना ये कल तक तो कह रहे थे कि भैया पता ही नहीं चलता कि नोटों के बंडल आए तो आए कहां से। भाई उसका उद्देश्य समाज सेवा है, पीड़ितों की मदद करना है। महाराज बिश्ती बस करो, ये समाज सेवा नहीं हो रही थी, ये समाज सेवा नहीं हो रही। बिश्ती कैसी बातें कर रहे हो आप कह रहे नहीं हो रही थी, ये समाज सेवा हो रही है। आपने वीडियो देखा है? आप बताए वहां का प्रशासन कहाँ सोया? आपने वीडियो देखा है, उसके भाषण सुने हैं? ये समाज सेवा कर रहा था वो। उस शख्स के आप कह रहे हैं लाखों फॉलोवर हैं इसी देश में, उसका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, अलकायदा में भी लाखों फॉलोवर जुड़े हुए हैं। भाजपा के ही जो है लाडले विपिन कैंथोला साहब, फोटो में वो कह रहे हैं कि इतने नोटों के बंडल आए तो आए कहां से, ये इंटेलिजेंस फेलियर है और दंगे वाली जगह पर हो सकता है कि वो मदद कर रहा हो लोगों की। आपके इंटेलिजेंस ने, पुलिस प्रशासन ने, विपिन कैंथोला जी का ऑडियो रहेगा। आप अब जो है सांप निकलने के बाद लकीर पीटने का काम देखिए तिलक भाई, आप जो है कांग्रेस को कांग्रेस का चेहरा जो है वो बेनकाब हुआ है, मतलब और मेरे मित्र प्रवक्ता जो कांग्रेस में हैं उन्होंने इस बात को स्वीकार कर दिया कि अच्छी बात है। डिबेट कर रहे हैं अब ये लोग देखिए तिलक जी, मैं आपको नहीं मानता भाई, जरा इनको चुप कराएंगे तो मैं बोलूंगा ना। करते होंगे नहीं, देखिए दूसरी जी जरा बात सुन लीजिए हमारी, आपने अपने बात कर नैरेटिव सेट करना चाहिए, उस पर डिबेट। कौन सा नैरेटिव सेट? नहीं, देखिए क्या कर रहा है वहाँ पर? वहाँ अगर गैर कानूनी गतिविधि, भैया एक बात सुनो, अच्छी बात है क्या गतिविधि हो रही है वहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियां कोई कर रहा है, इसी का तो कनेक्शन ढूंढ रहे हैं। यही हम पहले दिन से कह रहे हैं तिलक भाई, सरकार यही पहले दिन से कह रही है कि इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है और इस साजिश को किसने किया है उसके अंत तक जाने का प्रयास पुलिस करेगी। साजिश है ना। एक मिनट शीशपाल जी, अब हो गया ना शीशपाल जी, एक मिनट रुको ना। इतना गुस्सा वहां दिखाया होता ना जब पुलिस वालों में पत्थर बरसाए जा रहे थे। एक मिनट रुकिए विपिन कैंथोला साहब, ये नोटों के बंडल तो आप ही ने देखे होंगे। नहीं देखिए ना तिलक भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, ये साजिश साफ हो जाती है कि साजिश के पीछे कौन कौन लोग हैं। धीरे धीरे सब चेहरे साफ हो जाएंगे, टीवी में चेहरा साफ हो गया। ये कहते हैं कि अच्छी बात है कि पीड़ितों की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। अरे कांग्रेस के लोगों ने कितने आज तक दंगों में इतने दंगे हुए देश के अंदर, कितने पीड़ितों के साथ खड़ी रही कांग्रेस। ये कांग्रेस तुष्टिकरण की नीति कब तक करेगी? रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं है कांग्रेस का। ये देश की बर्बाद करने का काम जिस प्रकार से कांग्रेस ने किया तिलक भाई, ये देश देख रहा है, ये प्रदेश भी देख रहा है और ये सूरवीर भी कह रहे हैं कि अच्छी बात है नोट बन रहे हैं वहाँ पे, बड़ी कदर की बात है भाई। ये वही कांग्रेस है साहब जो 2022 के चुनाव में एक व्यक्ति कहता है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का मेरा प्रस्ताव है, उसको अध्यक्ष बना देते हैं, तो इनका चेहरा तो साफ साफ है। एक मिनट शोर मत मचाइए। एक मिनट विपिन कैंथोला साहब, एक मिनट अभी रुकिए शीशपाल जी, एक मिनट शीशपाल जी, बहुत गंभीर मुद्दा है, एक मिनट रुकिए ना आप, एक मिनट रुकिए ना शीशपाल जी,
एक मिनट रुकिए विपिन कांदोला साहब, मामला गंभीर है, आप ये कह रहे हो है ना? देखो तिलक भाई, आप कह रहे हो कि साजिश हुई है, मास्टरमाइंड कहाँ है? कह रहा हूँ, देखिए मास्टरमाइंड कहाँ है? तिलक भाई सुनिए, अवनीश भाई ने एक बात कही ना अभी, हाँ। कि भाई पुलिस ने के प्रवक्ता ने बात नहीं बताई, कुछ बातें नहीं बताई है, ये जांच का विषय है, जांच का विषय जांच का विषय पर हम इसका एंगल ढूंढ रहे हैं कि वो व्यक्ति है कहाँ, वो व्यक्ति को किसने सहायता की है, क्या किसी लोकल व्यक्ति ने सहायता की है, किसने की है, उसके तार बड़े हो सकते हैं सर। हैदराबाद साजिश हुई है, कितने पुलिस वालों पर, कितने अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है? अगर मान रहे हो इंटेलिजेंस फेलियर है, आप खुद मान रहे हो, वहां पर कुर्की हो रही है, आपने किसी एक के ऊपर भी कार्रवाई की हो तो बताइए सर। क्यों नहीं? कुर्की के वीडियो आपने देखे ना क्या? उसके घर के कुर्की के वीडियो हुए। मैं उसके कुर्की के बात नहीं कर रहा हूं सर, बुलडोजर चलाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस फेलियर था, इस बात को कबूल करिए आप। 7 लोगों के घरों पर आज भी कुर्की के आदेश कसबा किए गए हैं। 77 लोग लगभग गिरफ्तार हुए हैं और उनसे डिटेन करके जांचें चल रही हैं और बहुत सारी जांचें ऐसा है। देखिए तिलक भाई, बहुत सारी जांच का हिस्सा ऐसा होता है कि समाज को कितना बताना चाहिए, पुलिस प्रशासन कितना समाज को बताएगा, उसका कितना इम्पैक्ट होगा, उसका आप तो देखते ही हैं कि नोटों के बंडल लेकर पहुंच जाता है, वहां नोट बांट रहा है, नोटों की गड्डियां बांट रहा है, आपको पता नहीं चलता, छत के ऊपर पत्थर चले जाते हैं और पुलिस वालों को पत्थर बरसाए जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। कल देखिए उसे डिटेन किया गया है, उससे पूछताछ चल रही है, उसके एनजीओ के ऊपर भी हमारी टीम जो है हैदराबाद के लिए निकली है और पता लगाएंगे कि कौन है, इसका कौन लोकल कनेक्शन हो सकता है। अब जैसे ये कह रहे हैं कि अच्छी बात है तो देखेंगे तो सर करवाइए ना, सीबीआई जांच की सिफारिश कर दीजिए, किसने रोका आपको? करवाइए, सीबीआई जांच की सिफारिश कर दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा ना कौन कौन है इसके पीछे। तिलक भाई, हमें अपनी एजेंसियों पर भरोसा है, हमारी एजेंसियों को जांच करने दीजिए। अगर जो है सीबीआई ठीक है सर, आज तक तो हाकिम सिंह का हाकिम नहीं पता चला, आपके जांच एजेंसियों पर भरोसा है। एक मिनट विपिन खन्ना साहब, फिर मैं अवनीश जी आपके पास आ रहा हूं। खन्ना साहब, शीशपाल जी कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो मदद करने के इरादे से आया हो सकता है कि उसका दिल पसीजा हो और वहां पर दंगा पीड़ितों के लिए मतलब ऐसा दंगा पीड़ित है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन हो सकता है कि मदद के लिए आया हो। देखिए तिलक जी, हमारा ये मानना है कि अगर कोई व्यक्ति मदद के लिए आया है या दंगा करवाने के लिए पैसे बांटने आया है, इसकी जांच का जिम्मा प्रशासन का है। हम तो ये कहेंगे कि पंगु सरकार का पंगु प्रशासन। दंगा भी जब हुआ तो पुलिस प्रशासन को सरकार की इंटेलिजेंस को कोई खबर नहीं थी, और एक बंदा हैदराबाद से आता है और पैसे बांटता है, और पैसे उसके पास कहां से आते हैं, वो शख्स क्यों आता है और क्यों वीडियो बनाता है, इसका भी सरकार के पास कोई ब्यौरा नहीं है। सरकार की नाक के नीचे इतने बड़े कांड होते हैं और सरकार पंगु की तरह सो रही है, और कुछ भी जांच इनके सामने जो भी अब तक जांच इन्होंने करी है, अब तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है। ये प्रशासन का फेलियर था। ये जो दंगा भी हुआ है, जी कह रहे हैं कि मदद करने आया हो तो देखिए ये जांच का विषय है। मैंने कहा तिलक जी, जांच का विषय है। हाँ। वो व्यक्ति मदद करने आया है या वो व्यक्ति दंगा भड़काने वालों को पैसे देने आया है, ये जांच का विषय है। ये सारा फेलियर सरकार का है। खन्ना साहब, उसके भाषण सुने आपने? मैंने क्या कहा तिलक जी आपको, ये हाँ। अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ या देश के खिलाफ या प्रदेश के खिलाफ कुछ आप भी इसे साजिश मानते हो कि नहीं? पहले तो ये क्लियर करो, हल्द्वानी जी। हिंसा को साजिश मानते हो कि नहीं? देखिए साजिश है या नहीं है, हाँ। लेकिन प्रशासन का फेलियर है। खन्ना साहब, वो तो सब मान रहे हैं प्रशासन का फेलियर ना होता तो ये ना होता, तो कम से कम इतना तो मान लो कि ये साजिश है। देखिए साजिश, देखिए तिलक जी, साजिश है या नहीं है इस हाँ। बात को हम नहीं कह सकते, क्योंकि प्रशासन अच्छा, तो वो पत्थर जो थे, जो छतों पर पत्थर थे, वो साजिश का हिस्सा नहीं थे? तो देखिए, अगर साजिश थी और पत्थर छतों पे लोगों की जा रहे थे और पेट्रोल पंप बन रहे थे, तो सरकार की इंटेलिजेंस सो रही थी, सरकार की पुलिस सो रही थी। ठीक वैसे जैसे दिल्ली में हुआ था, मालूम है ना, हाथी का पार्षद उसमें शामिल था। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल थे उसमें, भारतीय जनता पार्टी के लोग। एक मिनट,
एक भारतीय मिनट। जनता पार्टी के लोग कह रहे थे हमारी इंटेलिजेंस ने देख मिनट के लिए पुलिस हटा दो, उसको गिरफ्तार करना, पूरी पार्टी के लोग उसको बचाने में लगे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कौन नहीं जानता है? ये शाहीन बाग कराने वाले लोग कौन नहीं जानते? रोहिलंगाओं को दिल्ली में सुविधा देने वाले लोग हैं ये। नहीं शाहीन बाग पर तो अभी वनवनपुरा में रहो, एक मिनट रुको ना आप, शाहीन बाग पहुंच रहे हो, एक मिनट रुकिए। अवनीश जी, ये इतना गंभीर मामला है, इस पर सियासत ज्यादा हावी होती हुई दिखाई दे रही है। कोई ये जानने को तैयार नहीं है कि साजिश अगर हुई है तो साजिश करता कौन है। अभी मास्टरमाइंड पकड़ा नहीं गया। हम यही कह रहे हैं कि जांच का विषय, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, कांग्रेस के भी विपिन भाई बैठे हैं यहाँ पर। इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमने सोशल मीडिया जो अकाउंट है सलमान का, उसको मैंने खुद देखा है और उसमें कई भड़काऊ चीजें उसने लिख रखी है, कई भड़काऊ भाषण उसके हैं। और सबसे बड़ी सवाल यह है कि दो मुद्दे मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो यह है कि जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, यानी कि हिंदू जो महिला है उसका मुस्लिम परिवर्तन किया गया, नहीं धर्म परिवर्तन किया गया, उसकी वीडियो बड़ी प्रमुखता के साथ जो है डाली गई है सोशल मीडिया पर। इसने डाली है जो सलमान है, नंबर एक। दूसरा यह है कि हल्द्वानी जो घटनाक्रम रहा है, जो लोग उसमें मारे गए हैं उनको वो शहीद का दर्जा यहां पर दे रहा है। ये अपने आप एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है कि वो लगातार इस बात को कह रहा है, वो अपना प्रचार नहीं कर रहा, वो सीधे कह रहा है कि अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ने हमें भेजा है, अल्लाह ने ये पैसा दिया है। तो कहीं ना कहीं एक साजिश तो है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात है कि उसका सोशल मीडिया अकाउंट अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से वो एक तरह से हिंदू विरोधी दिखाई दे रहा है और लगातार मुस्लिमों की बात वो कर रहा है, उकसाने वाली बातें वो कर रहा है। तो ये भी अपने आप पे एक जांच का विषय है और देखना चाहिए। जिस तरह अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मदद कर रहे हैं, तो मदद का अपना एक तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि आप मदद किसी की दवाइयों के जरिए कर सकते हैं, इलाज के जरिए, लेकिन मोटी रकमें देना, गड्डी की गड्डी दे देना, आखिरकार ये पैसा कहां से आया, कितना पैसा बटा, ये भी जांच का विषय है। शिषपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शिषपाल जी बोले, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए तिलक जी, मैंने ये कहा कि उस व्यक्ति का उद्देश्य क्या था, वो हैदराबाद से हल्द्वानी तक कैसे पहुंचा और 4 दिन तक जो है प्रशासन की कोई नैतिक जिम्मेदारी है ये नहीं है। वहाँ तो प्रशासन पहले वहाँ पर बंगाल में सुनिए, आखिर इस प्रदेश के बंगाल के सुरक्षा की जिम्मेदारी कांग्रेस के लोगों ने जिम्मेदारी नहीं है। ये बोला भाई, और अगर जबरदस्ती ये कहा जाएगा हम उस व्यक्ति के बयानबाजी कर रहे हैं, उस व्यक्ति ने कानूनी भाषणबाजी, अगर बयानबाजी की तो निश्चित तौर पर तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर ये कहते हैं कि आपने वहाँ पर अपनी गतिविधि को अंजाम दिया, तो कैसे दे दिया भाई आपने? तो इसका मतलब है कि हल्द्वानी तो भगवान राम के भरोसे ही, हल्द्वानी के लोग प्रशासन के और राम कहाँ से आ गए इसमें? शिषपाल जी कैसे वहाँ पर नहीं है, तो आखिर लोग किसके हल्द्वानी के लोग कह रहे हैं कि मैडम ने बताया उन लोगों को, मैडम की कौन है वो मैडम? विपिन खन्ना साहब एक मिनट, बात तो बिश्ती की वाजिब है। एक मिनट रुकिए ना बिश्ती, आप ही का सवाल लेकर जा रहा हूं सर, एक मिनट तो रुकिए प्लीज। बिश्ती आप ही का सवाल लेकर जा रहा हूं, एक मिनट रुकिए प्लीज। विपिन गंदोला साहब, जगह हिंसा वाली जगह, ठीक, वहां कुछ रोज पहले इस तरह की घटना घटी हो, इस तरह का टकराव हो, इंटेलिजेंस एक्टिव तो होगा ना वहां, और वहां पर एक शख्स इस तरह से नोट बांट रहा है, भड़काऊ भाषण दे रहा है, और फिर भी आपको पता ना चले, तो यह मामला तो गंभीर बनता है। वो भी आपका फेलियर नहीं था, यह भी आपका फेलियर नहीं है। नहीं देखो अगर जो सरकार की चीजें जांच चल रही है और हमारी सरकार ने हमेशा इस चीज को देखा भी है। आपने देखा होगा कार्रवाई की, अगर जो कोई हीला हवाली है इस पर भी कार्रवाई होगी। हम किसी को बख्शने वाले नहीं है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है साथ की अपनी सरकार में जो है आपने लोगों को बचाने का प्रयास करते रहे और इस प्रकार की जांच के नाम पर पल्ला झाड़ने वाली सरकार है। लोगों से भी अगर जो गलतियां होती तो हम कार्रवाई करते हैं, और अगर जो हीला हवाली होगी तो हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। लेकिन ये जो कह रहे हैं आपकी सरकार अच्छा काम है और हल्द्वानी की जनता कर रही है, हर मुद्दे पर हल्द्वानी की सरकार की गलती लाने वाली मैडम है, उस मैडम की भी जांच करेंगे, उसको सार्वजनिक करेंगे कि वो मैडम है ठीक कौन। विपिन खन्ना साहब, विपिन खन्ना साहब आ रहा हूं फिर अवनीश जी आपके पास। विपिन खन्ना साहब, वो मदद करने गया, जैसे कि है बात निकल के आ रही, हो सकता है मदद करने गया, वो वहीं क्यों गया मदद करने? तुम इतने बड़े मददगार हो, मदद करने वहीं पे जा रहे हो जहां बवाल हो रहा है।
देखिए तिलक जी, और उनको नोटों के बंडल दे रहे हो। नहीं, हमारा मानना है कि वो वहां पर मदद नहीं करने गया है। खन्ना साहब, ये राजनीति सही है, लेकिन ऐसे मामलों में तो कम से कम एकजुट हो जाया करो। तिलक जी, मैं कह रहा हूँ ना आपको, अगर कोई शख्स देश के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे गया था प्रशासन के खिलाफ, तो शर्म आनी चाहिए आप सबको। तिलक जी, कोई मदद करने जाएगा तो वो सरकार के खिलाफ या प्रदेश के खिलाफ या सुविधा देने वाले लोग जहर नहीं उगलेगा। अगर उस शख्स ने ऐसा किया है तो बीजेपी की निकम्मी सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और उसे अरेस्ट करना चाहिए, उसकी जांच के नाम पर पुलिस को जाना चाहिए। हम जांच करवा रहे हैं, दंगा हो गया है तो लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया चुप रहे, पुलिस पार्टी तक नहीं निकाला, खतरा हो गया है तो हम जांच करवा रहे हैं। नहीं, आपको ये बताइए ना, आपने क्या किया उस शाहीन बाग वाले पर? अरे खन्ना साहब, ये एक मिनट रुकिए विपिन जी। ना शाहीन बाग कहाँ पहुंच जाते हो? 1 मिनट में आप लोग 1 मिनट रुकिए। भाई पूछो ना इनसे, अब इनकी सरकार वही है तो वहीं तो जाएंगे। इन्होंने क्या किया ना, जो कह रहे थे गोली मारो सालों को। 1 मिनट प्लीज 1 मिनट, बहुत गंभीर विषय, 1 मिनट जिस शख्स ने शाहीन बाग में गोली चलाई, 1 मिनट, फाइनल कमेंट अवनीश जी का रहेगा। ये भी कहिए। 1 मिनट, क्या वाकई में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है अवनीश जी, राजनीतिक नजरिए से? जो हालात हल्द्वानी के हैं और उस क्षेत्र के बारे में तो कौन नहीं जानता, वो बात तो विपिन खन्ना साहब भी जानते और शिषपाल जी भी जानते हैं कि वहां अगर बुलडोजर पहुंचेगा तो बवाल होगा। जो हुआ चलिए हो गया, लेकिन अब जो हो रहा है क्या उसे जायज माना जा सकता है? उस मुद्दे पर भी अब राजनीति हो रही है कि भैया ये नोट क्यों बांट रहा है। मलिक क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, इससे भी 1 मिनट शिषपाल जी, आपने तो बता दिया ना वो मदद कर रहा है लोगों की। किसने कहा? अभी तो आप कह रहे थे मदद कर रहा हूं। पर पहुंचा ऐसे ही मददगार होंगे उसके लगाने वाले। 4 दिन तक जो है अवनीश जी का ऑडियो रहेगा। अवनीश जी, देखिए तिलक, मैं तो इस पूरे मामले को फिलहाल ये कहूंगा कि जैसे लगातार हम कह भी रहे हैं कि अपने आप में एक जांच का विषय है, लेकिन सवाल ये भी है कि लोकल लोग कौन के जिन्होंने इसको सपोर्ट किया, ये देखने वाली बात है। दूसरा ये है कि एक बार फिर माहौल खराब करने की कोशिश की गई। सलमान भले ही हैदराबाद चला गया हो, लेकिन उसका रिएक्शन यहाँ देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह वो लगातार अल्लाह की बात कर रहा है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वो लगातार हल्द्वानी की फोटो डाल रहा है, लोगों को एकजुट करने की बात कर रहा है और ये भी कह रहा है कि मुस्लिमों को अब इकट्ठा हो जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर माहौल खराब करने की कोशिश है। और इसमें उत्तराखंड पुलिस को चाहिए कि निश्चित तौर पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो लोग भी माहौल खराब करेंगे उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जहां घटनाक्रम रहा, जहां ये गोलीकांड हुआ, वहां पर पुलिस चौकी खोल दी गई, लेकिन अब ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और LIU डिपार्टमेंट हो या इंटेलिजेंस हो, उनको अलर्ट रहना चाहिए। वो नजर रखें कि आखिरकार उन घटना स्थल पर कौन लोग आ रहे हैं, पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, तो आखिरकार क्यों और कौन लोग वो हैं। जी विपिन जी, बाकी सब ठीक है, काम तो आपका इंटेलिजेंस नहीं करना है, LIU ने करना है। ये तो नोटों के बंडल लेकर पहुंच गया, कहीं RDS लेकर पहुंच जाता तो फिर क्या करते? समझ रहे हो ना मेरी बात? पुलवामा में 300 किलो RDS। 1 मिनट शीशपाल जी, 1 मिनट, या तो आप उत्तर दे दीजिए विपिन जी का, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो विपिन जी? पुलवामा में पहुंचा कि नहीं? शीशपाल जी 1 मिनट रुकोगे? आपने सवाल पूछा, नहीं पूछा ना, 1 मिनट रुकिए ना। यही RDS लेकर पहुंच जाता तो क्या करते? देखो ऐसी कोई वो नहीं है RDS लेके पहुंच जाएगा। देखिए तिलक भाई, इस पर अगर जो मैंने कहा ना, किसी ने अगर जो हिला हवाली की है तो उस पर भी जांच करेंगे। जांच का हिस्सा है सर। अब तक तो एक्शन हुआ नहीं अधिकारियों पर। हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है सर। कितनों पर एक्शन हो गया? नोटिस दिए हैं, सुनिए, जांच अधिकारियों ने नोटिस दिए हैं जिन लोगों को। आप देखिए अवनीश जी बैठे हुए यहाँ से पूछ सुनते किन किन लोगों को। सर एक अधिकारी को आपने एक अधिकारी से सवाल जवाब किया तो बताइए, ये इंटेलिजेंस फेलियर था, ये मैं नहीं कह रहा, ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा था। जिस सत्य घटना घटी थी तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इंडिया वॉइस पर बोला कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का बयान, उनको जांच अधिकारी बनाया गया। थैंक यू। बहुत गंभीर विषय है और इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बाकी ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, इसकी जांच होनी चाहिए कि कौन है ये शख्स और किस इरादे से आया और क्या चाह रहा था। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो वाकई में हल्द्वानी का हैदराबादी कनेक्शन है इस पूरी हिंसा का। इसकी जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार हकीकत क्या है। तब तक ये विषय, ये तस्वीरें सवाल बन के खड़ी है प्रशासन के सामने।
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।